है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। डॉक्टर अनिल के गृह प्रवेश के उत्सव पर उसके रिश्तेदार और दोस्त उसे बधाई देने आते हैं। अनिल सबका सबसे परिचय करवाता है। इस उत्सव में भी अनिल मीना से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम, जो कि अनिल का दोस्त है, राजेश की बहन रूपा में दिलचस्पी लेता है। डिटेक्टिव राजन विनोद के ससुर भूपेंद्र सिंह से मिलता है और उसे बताता है कि उसका दामाद विनोद आजकल अमिता नाम की एक लड़की में दिलचस्पी ले रहा है और काफी वक्त उसके साथ गुजारता है। भूपेंद्र सिंह राजन से कहता है कि वो अमिता के बारे में और जानकारी भी हासिल करे। बाद में भूपेंद्र सिंह अपनी बीवी से कहता है कि अगर उसकी बेटी कुसुम को दुख पहुंचा तो वो विनोद का खून कर देगा। अब आगे। प्रगति, मैं देख रही हूँ कि इस जंग की शुरुआत भले ही विनोद ठाकुर ने की हो, मगर अब लगता है कि तुम दोनों भी कमर कस के मैदान में उतर चुके हो, है ना? जी हाँ, और हमारी इस जंग में शामिल हो गए हैं ठाकुर भूपेंद्र सिंह, क्योंकि विनोद ठाकुर एक अमिता नाम की लड़की से प्यार करने लगा है। अमिता? जी हाँ। लेकिन अमिता मेरी उस सहेली का नाम है जिसने मुझे आसरा दिया था। कहीं ये वही अमिता तो नहीं? राजन साहब, आपको पता लगाना होगा उस लड़की के बारे में, वो क्या करती है, कहाँ रहती है, सब कुछ। याद है आपने कहा था जब आप मुझे ढूंढ रहे थे, आप चौधरी के घर गए थे, वहां अमिता से आपकी मुलाकात नहीं हुई? लती जी, जब हम लोग वहां गए थे तो मिस्टर चौधरी थे, लड़की तो कोई नहीं थी। आपको वहां वापस जाना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि जिस अमिता की बात आप कर रहे हैं वो कहीं चौधरी की बेटी तो नहीं। ठीक है, मैं जाता हूँ। लेकिन आप वहां जाएंगे कैसे? लती जी, डिटेक्टिव हूँ, भेष बदल कर जाऊंगा। भाभी, ये विनोद ठाकुर बड़ा कमीना आदमी है। अगर ये वही अमिता निकली तो वो उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर देगा, मेरी तरह। हो सकता है प्रगति, लेकिन इसमें तुम क्या कर सकती हो? मैं इस तबाही को रोक दूंगी। जी नमस्ते जी। नमस्ते। मैं प्यारेलाल हूँ, फाइनेंस ब्रोकर। ये रहा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का फॉर्म, इससे आपको मकान के लिए लोन मिल जाएगा। मगर हमें लोन की जरूरत नहीं, हमने तो मकान खरीद लिया है। फिर भी फॉर्म भरने में कोई नुकसान तो नहीं है? जी मगर आप फॉर्म भर दीजिए, भले आप लोन मत लेना। और अगर कभी आपको लोन लेने का ख्याल आए तो फॉर्म हमारे पास रहेगा, बाकी की फॉर्मेलिटीज हम बाद में पूरी कर लेंगे। वैसे आपके पति का क्या नाम है? जी आनंद कुमार चौधरी। आनंद कुमार चौधरी। और आपका नाम? अंजलि चौधरी। मम्मी, आप कौन है? जी ये मेरी बेटी है। हाँ, आपका नाम क्या है? मैं अमिता चौधरी हूँ। लेकिन इसके नाम की क्या जरूरत है? इसी के नाम की तो जरूरत है। मतलब घर में जितने भी मेंबर हैं सबका नाम चाहिए। बेटी, मैंने इन्हें कहा हमें लोन की जरूरत नहीं, हमारा काम हो गया है। वैसे अंजलि जी, काम तो मेरा भी हो गया है। अब आप लोन लें तो भी ठीक है, अगर नहीं लें तो भी ठीक है। थैंक यू वेरी मच। दरवाजा बंद कर दे। अमिता चौधरी
फादर्स नेम अनंत कुमार चौधरी, यही तो मेरी सहेली है। प्रगति जी, मैं उसी के घर से उसी से मिलकर आ रहा हूँ। इससे पहले कि देर हो जाए मुझे उससे मिलना चाहिए। मगर वो आपकी बात का यकीन करेगी? क्यों नहीं यकीन करेगी? मैं उसे विनोद ठाकुर के बारे में सब कुछ बता दूंगी कि वो किस तरह का आदमी है। आप कोशिश करके देख लीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ उसके पास। थैंक यू। अमिताभ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। विनोद ठाकुर को तुम जानती हो? तुम जाओ, मैं आती हूँ। जानती ही नहीं, पहचानती भी हूँ। तुम उसे पहचानती नहीं हो। वो एक नंबर का कमीना और बदमाश है। न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है इसने। वो तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। हद हो गई तुम्हारे कमीनेपन की। तुम दूसरों को हंसते हुए नहीं देख सकती। जलती हो दूसरों की खुशियों पर, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में सिर्फ ठोकरें खाई है ना। अमिताभ, तुम चाहे मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन विनोद ठाकुर अच्छा आदमी नहीं है। वो इंसान नहीं, फरिश्ता है। उसने सारे वक्त में हमारी मदद की है। उसकी मदद एक लालच है, उसकी हमदर्दी एक धोखा है, उसका प्यार एक फरेब है। बंद कर अपनी ये मनहूस जबान, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अमिताभ, प्लीज मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। भगवान करे तुम्हारे जैसा दोस्त किसी दुश्मन का भी ना हो, जो एक फरिश्ते पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही हो। अमिता, वो फरिश्ता नहीं है, वो शैतान है। अमिता, वो शादीशुदा है। हाँ, वो शादीशुदा है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो खुद उससे पूछ लो। पूछो, जरूर पूछूंगी। हाय, मुझे आने में देर तो नहीं हुई? अमिता, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? विनोद, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछो, क्या बात है? क्या तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो? ओ अमिता, अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो? शादी करोगे? शादी? कब करना चाहती हो? तुम जो कह रहे हो वो सोच समझ के कह रहे हो ना? क्या हो गया है तुम्हें अमिता? क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आता? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? पहले था, लेकिन अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा अमिता? क्या बात हो गई है? तुमने मुझसे झूठ बोला है विनोद। मैंने तुमसे झूठ बोला? मैंने क्या झूठ बोला है अमिता तुमसे? विनोद, तुम शादीशुदा हो। हाँ अमिता, ये मेरी जिंदगी का एक कड़वा सच है। मगर अमिता, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मैं तुमसे कभी कहा नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ अमिता। ये सच मुझसे क्यों छिपाया तुमने? ठाकुर खानदान की परंपरा, बाबूजी का हुक्म, माँ जी के आज्ञा का पालन, इन सब बंधनों में फंस कर गया था। तो मेरी शादी एक ऐसी लड़की से की गई थी जिसे मैं जानता तक नहीं, पहचानता तक नहीं। एक ऐसी लड़की मेरे पल्लू बन गई थी जिसे मैं अपने दिल की बात नहीं कह सकता, अपने विचारों का आदान प्रदान तक नहीं कर सकता। बस एक रिश्ता था हम दोनों के बीच। सच बात तो यह है अमिता, मैं तन से भी कुंवारा हूं और मन से भी। तन्हाई और मायूसी की जिंदगी जी रहा था मैं। ऐसे में तुम मेरे जीवन में आई अमिता। मैंने अपना दिल, अपने जज्बात, अपना सब कुछ तुम पर निछावर कर दिया। मैंने रहा अमिता, मैं तुम्हें समा गया। अब मेरी जिंदगी और भी कठिन हो गई है। तुम्हारा भी विश्वास मुझ पर उड़ गया है।
मुझसे गलती हो गई है अमिता, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। अगर तुम मेरी जिंदगी से जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं अमिता। विनोद, विनोद मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें समझ नहीं सकी, थोड़ी देर के लिए बहक गई थी, किसी के बहकावे में आ गई थी। किसके बहकावे में आ गई थी तुम? मेरी कमीनी सहेली है प्रगति, उसकी। अमिता, तुम्हें ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। विनोद, अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया है। अब इस दिल को दर्द सहने की आदत हो गई है अमिता। नहीं विनोद, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। भूपेंद्र सिंह, अरे मेरे दोस्त, मेरे यार, आओ आओ। जब से समधी बने हो तब से तुम्हारे दर्शन होने ही दुर्लभ हो गए हैं। अरे दोस्त थे, कभी कभार आ तो जाया करते थे, अब तो तुम्हारे दर्शन होना ही मुश्किल हो गए हैं। चलो, बेवक्ती आना हुआ, आए तो सही। मैं बेवक्त नहीं, वक्त पर आया हूं ठाकुर। भूपेंद्र सिंह, सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है, इसलिए तो आया हूं यहां। मगर बात क्या है? सुनोगे तो तुम्हारे पांव तले से जमीन निकल जाएगी। मगर हुआ क्या? शहर में तुम्हारा बेटा विनोद ठाकुर किसी लड़की के साथ इश्क फरमा रहा है। ये क्या कह रहे हो भूपेंद्र सिंह? मेरा बेटा विनोद शहर जाता है कामकाज के लिए, लेकिन वो करता वही है जो मैं कह रहा हूं। भूपेंद्र सिंह, विनोद तुम्हारा दामाद है और अपने दामाद पर बिना जाने बूझे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। मैं बिना जाने बूझे नहीं, मैं पूरी छानबीन करके आया हूं ठाकुर। और जिस लड़की के साथ वो इश्क फरमा रहा है उसका नाम है अमिता। नहीं भूपेंद्र सिंह, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे विनोद पर पूरा भरोसा है, ये जरूर किसी दुश्मन की चाल है। तो क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? नहीं भूपेंद्र सिंह, तुम मेरे दुश्मन कैसे हो सकते? तुम मेरे समधी हो, मेरे दोस्त हो। दोस्त हूं, इसीलिए आया हूं। अगर सिर्फ समधी होता तो मैं तुमसे किसी और तरह से निपटता। ठीक है भूपेंद्र सिंह, मैं इस बारे में पूरी छानबीन करूंगा। आखिर ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। तो क्या ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल नहीं है? ये तुम क्या कह रहे हो? कुसुम हमारी बेटी की तरह है, हम उसे बेहद प्यार करते हैं। तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते करण, नमस्ते। आओ करण, आओ। कोई खास बात करण? बात तो खास थी, लेकिन मैं बाद में आ जाऊंगा। बाद में क्यों? अभी कहो। ये फैक्ट्री के अकाउंट्स की फाइल है जो आपको दिखानी थी, और एक चेक है 2 लाख रुपए का जो विनोद भाई साहब ने इशू करा है। 2 लाख रुपए का चेक? किसके नाम? कोई अमिता चौधरी है। पेमेंट किस अकाउंट में दिया जाएगा ये उन्होंने बताया नहीं। इस पेमेंट को रोक दो, इस बारे में मैं विनोद से बात करूंगा। जी। तुम जा सकते हो। जी बेहतर। ये चेक इस बात की दलील है कि तुम्हारा बेटा विनोद ठाकुर उस लड़की के जाल में फंसा हुआ है। और एक बात और याद रखना, अगर मेरी बेटी के हक पर किसी ने डाका डालने की कोशिश की तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। भूपेंद्र सिंह, एक बात और, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। मैं अपनी
बेटी कुसुम से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, नहीं देख सकता उसकी आंखों में आंसू। हेलो बाबूजी, हाउ आर यू? ये सब क्या है विनोद? क्या बाबूजी? ये अमिता कौन है? अमिता? हाँ हाँ अमिता। बाबूजी वो अमिता दीनदयाल इंडस्ट्रीज में काम करती है। वो दीनदयाल इंडस्ट्री में काम करती है, लेकिन तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? बाबूजी मेरा ताल्लुक कुछ भी नहीं उसके साथ। विनोद तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बाबूजी, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। अगर तुम्हारा अमिता के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, फिर तुमने उसे 2 लाख रुपए का चेक क्यों इशू किया? बाबूजी मुझे उसे देने थे। देने थे? मगर क्यों? उसने हमारे डील में काफी मदद की बाबूजी, और हर तरह से मदद कर रही वो हमारी। और फिर वो अधिकारी के साथ घरेलू संबंध है उसका, हमें लाइसेंस भी दिलवा रही है बाबूजी। इतना बड़ा काम कर रही है वो हमारा, और इतने बड़े काम के लिए क्या 2 लाख रुपए बहुत ज्यादा है? बस यही रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? जी बाबूजी, यही रिश्ता है मेरा। तो ये बात किसने उड़ाई? किसने बताया ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह को कि तुम्हारे और अमिता के नाजायज ताल्लुकात हैं? बाबूजी ये काम किसी दुश्मन का है। जी। कौन है तुम्हारा दुश्मन? बाबूजी प्रगति। प्रगति? हाँ बाबूजी प्रगति। वो मेरी शादीशुदा जिंदगी से जलती है, वो मुझे बर्बाद करना चाहती है। क्या? वो मुझे चुनौती देकर गई थी। चुनौती तो उसने मुझे भी दी थी बेटे। उसके पर निकल आए हैं बाबूजी। वो मेरी दुश्मनी नहीं, बल्कि इस हवेली की भी दुश्मन है। तुम फिक्र मत करो बेटे, उस लड़की को मैं इस हवेली की दीवारों में जिंदा चुनवा दूंगा। अब ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। बाबूजी वो अमिता का चेक। उसका पेमेंट करवा दो। जी बाबूजी, थैंक यू। आपने मुझे बुलाया भाई साहब? विनोद साहब, ये दूसरी बार है जो तुमने मेरे चेक रोकने की कोशिश की, और ये आखिरी मौका है तुम्हारे लिए। आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विनोद साहब, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैंने आपके किसी भी चेक को नहीं रोका। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि ये किस अकाउंट में डाला जाएगा। ये हक तुम्हें किसने दिया? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं इस फैक्ट्री का अकाउंटेंट हूं। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि उस फैक्ट्री का मालिक मैं हूं। जी। और एक्सप्लेनेशन मांगने का हक सिर्फ मालिकों का है, नौकरों का नहीं। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत, औरत,